हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमवी कोचिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले। कई सारे फार्मूले हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों को आज यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको डीपली समझाया जाएगा। और इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने कल एक वीडियो आपको ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की और बेसिक कॉन्सेप्ट की अपलोड कर दी है, उसको जाके देख लेना आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले। आइए देखते हैं कि कितने फार्मूले हैं और कितने कौन कौन से हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो जो आपका पहला फार्मूला आता है, यहाँ पे पहला फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब यहीं से दूसरा फार्मूला आप निकलवा सकते हैं, यहीं से आप दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा अगर हम निकाला यहाँ से? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है क्या बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला फार्मूला आप निकाल सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। और एक फार्मूला निकाल सकते हो यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फार्मूले बना सकते हो यहाँ पे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन कॉस को लेकर इतने फार्मूले, हालांकि और फार्मूले हैं, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट, जो आपकी ज़रूरत है, सिर्फ वो इतना पूरी है। ये फार्मूले आपकी ज़रूरत को पूरी कर देंगे। पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया बस। तो इधर प्लस था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, साइन से स्क्वायर को हटाते हैं हम, तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है। तो सिर्फ अगर साइन थीटा की हमें रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ ओनली, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस की रिक्वायरमेंट हो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो हमारा मामला सेट हो गया। आगे और भी फार्मूले हैं, उसको देखते हैं। एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी अगर हम चाहें, तो अगर हमें निकालना है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसे ही मान लो हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, देखो ये माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का, और ये माइनस इधर का +1 है, इधर आए तो -1। यानी डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। भाई इसको मैंने उधर कर दिया तो प्लस में हो गया, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ये दो फार्मूले और तैयार हो गए। तो फार्मूले से ही फार्मूले बनाए जाते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी होती है। आप लोग क्या कहते हो, अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग तैयार करना, तो हमें अलग अलग नहीं तैयार करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फार्मूले से फार्मूले बनाते हुए चले जाना, एक एक कड़ी जोड़ते जाना, फार्मूले आपके रेडी होते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे अगर देखा जाए तो एक फार्मूला और है ऐसे ही। अच्छा, इसमें ही बनाना चाहो तो इसको कैसे बना सकते हो? देखो, जैसे आपको सिर्फ कॉसेक की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट में 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम। या आप सिर्फ कॉट की रिक्वायरमेंट है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। तो कहीं अलग से नहीं बना है, हमने स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया कि रूट, ये फार्मूला बन गया। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ कॉट बचा, इधर आके आपका रूट लग गया। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतने फार्मूले से ही फार्मूले बनाए गए हैं यहाँ पे, फार्मूले से ही फार्मूले आप लोग के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, कहीं अलग से ये नहीं आया है। तो मेन 3 फार्मूले ऊपर याद कर लिए। एक फार्मूला अगर ऊपर याद कर लिए, तो इससे आपने 1 2 3 4 कितने फार्मूले बनाए, 4 फार्मूले। कितने फार्मूले बने, 4 फार्मूले। उसके बाद एक मेन फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे कितने फार्मूले आपके बन गए, 1 2 3 4। फर्स्ट जो बना
ये तो मेन है, ये क्या है आपका, ये मेन फार्मूला है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं और ये फार्मूला, ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं बेटा, तो इस फार्मूले से कितने बने 1 2 3 4, और ये वाला तैयार किया इससे कितने बने 1 2 3 4। कोई दिक्कत? समझ गए नहीं समझ गए? आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही हमें मान लो tan स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट हो तब हम क्या करेंगे, तो वही जो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ कॉट स्क्वायर इधर शिफ्ट किया था, 1 को इधर लाया था। तो अगर हमें tan स्क्वायर निकालना हो तो सिर्फ ओनली अगर tan स्क्वायर निकालना हो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? समझ नहीं समझ गए? अब मुझे इसी से और फार्मूले आगे बनाने हैं, तो और आगे फार्मूले बना सकते हैं क्या? अगर मुझे सिर्फ सेक थीटा की रिक्वायरमेंट हो, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो सकता है। या हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट हो, सेक tan की, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? और भी फार्मूले हैं बहुत सारे, लेकिन आपके जो क्लास 10th में जितनी रिक्वायरमेंट है वो अभी तक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब आगे के चलते हैं तो आगे और भी हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ये मेन फार्मूला है, ये क्या है आपका, अगर आप इसको तैयार कर लिए तो आपके 1 2 3 4 4 फार्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे। बस चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट करनी है, फार्मूला बनता हुआ चला जाएगा। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो, तो एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। उसके बाद एक और होता है tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कॉट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 1 अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। मैंने आपसे कहा था ना हमें 103 फार्मूले याद है, 103 फार्मूले तैयार हैं, लेकिन आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 27 फार्मूले ही पढ़ने हैं क्लास 10 तक के लिए, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। समझ गए नहीं समझ गए? अब ये आपका हो गया। अब आती है कॉट की, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो कॉट थीटा इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा आपका नीचे चला आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आगे इस कॉट को हमें बनाना है किसमें, tan के फॉर्मेट में, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में tan थीटा लिख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? हो रही कोई प्रॉब्लम? तो ये फटाफट कितने फार्मूले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी और भी फार्मूले हैं, अभी फार्मूले और भी हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसको पॉज करिए और पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। समझ गए नहीं समझ गए? समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ तक? तो बस